Hello students, today we are studying about the tissues and today's topic is simple permanent tissues. In the previous videos, we have learned about the tissue. What is tissue? Tissue is the group of cells which combine together to perform a particular function, and the cells of tissues are same in origin and structure. एंड टिश्यूज़ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू। आजकल हम पढ़ रहे हैं प्लांट टिश्यूज़। प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड परमानेंट टिश्यूज़। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कंप्लीट द टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जिनमें पावर और डिवीज़न होता है, जो डिवाइड होते रहते हैं और प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। एंड परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही ओरिजिनेट होते हैं। मींस प्लांट आगे की तरफ ग्रोथ करता रहता है। प्लांट का जो ऊपर का पार्ट है वो ग्रो करता रहता है और पीछे का जो पार्ट होता है, जो नीचे रह जाता है, वो पुराना हो जाता है और वही पुराना जो पार्ट होता है वो परमानेंट टिश्यू में चेंज हो जाते हैं। वही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ बाद में क्या बन जाते हैं? ओल्ड होकर के परमानेंट टिश्यूज़। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यूज़ ओरिजिनेट फ्रॉम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ एंड बिकम परमानेंट एट फिक्स पोजिशन इन द प्लांट बॉडी। और प्लांट की बॉडी में फिर वो एक जगह पर फिक्स हो जाते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मैच्योर सेल्स, दे हैव अंडरगोन ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन। और उनकी ग्रोथ जब कंप्लीट हो जाती है तो फिर वो डिफरेंट काम के लिए उनको वर्क दे दिया जाता है और उनका लेबर डिवीज़न हो जाता है। एक तरीके से उनको वर्क डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। परमानेंट सेल्स पजेस डेफिनेट शेप, साइज एंड फंक्शन। उनका शेप में अब कोई चेंज नहीं होता, उनका जो ग्रोथ है वो कंप्लीट हो जाती है, उनकी शेप और उनका साइज़ एंड फंक्शन एक डेफिनेट हो जाता है। दे हैव लॉस्ट देयर पावर और डिवीज़न। उनकी डिवीज़न की पावर ख़त्म हो जाती है। दे मे बी लिविंग और डेड। ये लिविंग भी हो सकते हैं और डेड भी हो सकते हैं। द लिविंग परमानेंट सेल्स आर लार्ज एंड यूजुअली पजेस थिन वॉल्स एनक्लोजिंग वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म। जो लिविंग सेल्स होती हैं, लिविंग परमानेंट सेल्स, उनका न्यूक्लियस साइज़ में बड़ा होता है और उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होती है। और जो डेड परमानेंट सेल टिश्यूज़ होते हैं उनकी सेल मेम्ब्रेन बहुत हार्ड हो जाती है और जो साइटोप्लाज्म होता है वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है विदाउट साइटोप्लाज्म। तो परमानेंट टिश्यू की डेफिनेशन क्या बनती है? परमानेंट टिश्यूज़ is the group or collection of living or dead cells formed by meristematic tissue and have lost their ability to divide and have permanently placed at fixed position in the plant body. ठीक है, तो tissue that comes from meristematic tissues and are matured, made of cells, dead cells, and have lost the power of divide, power of divisibility, have a definite shape, size and function and may be dead or living. The process by which cells arise from meristematic tissue and take up a permanent shape, size and function is called differentiation. जब वो मैच्योर हो जाती हैं और मैच्योर होकर के उनका एक डेफिनेट शेप, साइज़ और फंक्शन हो जाता है तो ये प्रोसेस कहलाता है डिफरेंशिएशन। अब आता है परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ये डिवीज़न हमने किस बेस पर किया? सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर मेड अप ऑफ 1 टाइप ऑफ सेल। सारी सेल्स सेम होती हैं, तो ऐसे परमानेंट टिश्यू को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज़, द कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू मेड अप ऑफ 2 और मोर देन 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। इसमें कई टाइप की सेल मिल करके आपस में ग्रुप बनाती हैं और डिफरेंट फंक्शन करके कंबाइंड होकर के एक डिफरेंट फंक्शन करती हैं। तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यूज़ आर ऑफ 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। तो आज हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। केवल आज हमारा जो टॉपिक है वो है सिंपल परमानेंट टिश्यू।
ठीक है, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के 3 पार्ट्स हो गए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, तो अब आता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू की अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई, द टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट इज, अब जो पेरेन्काइमा टिश्यू है, पेरेन्काइमा टिश्यू के डिफरेंट फंक्शंस होते हैं और डिफरेंट जगह पर पाए जाने के कारण और कुछ इनके अंदर जो चेंजेस आ जाते हैं उसके बेस पर इनके फंक्शन अलग हो जाते हैं और इनका नेम भी अलग हो जाता है। जैसे कि आपको 3 टाइप्स के ये टिश्यूज़ नज़र आ रहे हैं, जिसमें जो पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, अगर किसी पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है तो ये फोटोसिंथेसिस का वर्क करते हैं, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो ऐसे पेरेन्काइमा को हम कहते हैं क्लोरेन्काइमा। क्लोरोप्लास्ट और पेरेन्काइमा को मिला करके एक नया वर्ड बना दिया, क्लोरेन्काइमा। तो पेरेन्काइमा का वो पार्ट जिस पेरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट भी पाया जाता है तो उसको कहते हैं क्लोरेन्काइमा। पेरेन्काइमा सेल्स इन ग्रीन प्लांट्स कैन टेक पार्ट इन फोटोसिंथेसिस, these are called the क्लोरेन्काइमा, it is called the क्लोरोप्लास्ट, it is a type of पेरेन्काइमा। और इसको फंक्शन के बेस पर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होने के कारण से क्लोरेन्काइमा कहते हैं। नेक्स्ट आता है ये पेरेन्काइमा, अगर इसके अंदर स्टोरेज करने की क्षमता बढ़ जाती है, पल्प पाया जाता है, ठीक है, तो ये पेरेन्काइमा स्टोरेज का काम करती है। नेक्स्ट आता है एरेन्काइमा। एरेन्काइमा मीन्स अगर पेरेन्काइमा के अंदर बहुत सारा एयर स्पेस है, बीच में गैप है, ठीक है, तो ऐसा पेरेन्काइमा को एरेन्काइमा कहते हैं। ये किस में पाया जाता है, जो प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, जैसे वाटर लिली, लोटस। तो ये पानी के ऊपर फ्लोट कैसे करते हैं, ये पानी के ऊपर क्यों तैरते रहते हैं, क्योंकि इनका जो पेरेन्काइमा होता है उसके अंदर एयर स्पेस होता है और उसके अंदर एयर फिल हो जाती है, लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है सेल्स के बीच में और उसके अंदर एयर फिल हो जाती है। एयर फिल हो जाने के कारण ये बलून की तरह वर्क करता है और जो लोटस होता है उसका प्लांट जो है वो पानी के ऊपर तैरता रहता है क्योंकि इसके अंदर एयर फिल हो जाती है। तो ऐसे पेरेन्काइमा को जिसमें एयर गैप पाया जाता है उसको हम एरेन्काइमा कहते हैं। फिर से समझ लीजिए कि जो परमानेंट टिश्यूज़ हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू आर ऑफ 3 टाइप्स, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा को हमने अगर उसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है तो उसे क्लोरेन्काइमा कहते हैं, और अगर उसके अंदर एयर स्पेस पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है, तब उसको एरेन्काइमा कहते हैं। और एक होता है जो स्टोरेज करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेरेन्काइमा। अब पेरेन्काइमा के बाद नेक्स्ट पार्ट आता है कोलेन्काइमा। देखिए कोलेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा में कंफ्यूज मत होइएगा। क्लोरेन्काइमा, क्लोरो मतलब क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है, तो वो एक टाइप का पेरेन्काइमा है और कोलेन्काइमा अलग होता है। दिस टिश्यू इज़ कंपोज्ड ऑफ इलोंगेटेड सेल्स with less intercellular space. The cell walls of cell are thicker at corner. कॉर्नर पर ये थिक होती हैं, जो आपको ब्लैक नज़र आ रहा है ये पार्ट, ये थिकर दिखाया है, यहाँ पर थिकर होती हैं और इनके बीच में लिग्निन पाया जाता है, लिग्निन, पैक्टिन, ये डिपोजिशन होता है इसके बीच में। दिस टिश्यू गिव्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द पार्ट ऑफ प्लांट एंड अलाउ ईजी बेंडिंग. This tissue also provide mechanical support to the small parts of the plants. What is the means of flexibility? Flexibility पर जैसे कि आंधी आती है, तूफान आती है, पूरा का पूरा पेड़ नीचे मुड़ जाता है लेकिन टूटता नहीं है, ठीक है, ब्रेक नहीं होता और थोड़ी देर बाद वो फिर से खड़ा हो जाता है। तो ये जो इलास्टिसिटी होती है इसके स्टेम में, ये कौन सी टिश्यू की वजह से होती है? कोलेन्काइमा की वजह से। और जो बड़े बड़े स्टेम होते हैं उनके ट्रंक में जो है इलास्टिसिटी नहीं होती, तो इसलिए वो आंधी तूफान में जड़ से उखड़ जाते हैं। और जो सॉफ्ट पेड़ होते हैं वो कभी जड़ से नहीं उखड़ते क्योंकि वो हवा की डायरेक्शन में बेंड हो जाती हैं ड्यू टू कोलेन्काइमा। तो कोलेन्काइमा का काम होता है फ्लेक्सिबिलिटी देना, इलास्टिसिटी देना, सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट देना प्लांट्स को। क्लियर इट? ये देखिए कोलेन्काइमा। और कोलेन्काइमा कहाँ पर पाया जाता है? लीव्स के एंड में भी पाया जाता है, जहाँ पर लीव्स प्लांट से जुड़ी होती हैं। आपने देखो लीव्स हिलती रहती हैं, तो जहाँ पर हिलती हैं तो वहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कोलेन्काइमा पाया जाता है। नेक्स्ट इज स्क्लेरेन्काइमा। देखिए पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा दोनों ही लिविंग टिश्यूज़ हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू के लिविंग टिश्यूज़ हैं, बट स्क्लेरेन्काइमा इज़ द डेड टिश्यू, ये डेड है, ठीक है।
तो स्कैनकाइमा इज़ ए ग्रीक वर्ड, स्केलेरस से बना है। स्केलेरस का मतलब होता है हार्ड। ये क्या क्या बनाता है देखिए, इसके दो पार्ट होते हैं, इसके स्केलेरेट्स और फाइबर। स्केलेरेट्स जो होता है इसको हम स्टोन टिश्यू भी कहते हैं। स्टोन टिश्यू क्या होता है, जैसे कि आपने ड्राई फ्रूट्स देखे होंगे, तो आपने अखरोट देखा होगा, बादाम देखा होगा, आपने देखा होगा उसका जो कवर होता है वो कितना हार्ड होता है, इतना हार्ड, स्टोन की तरह। तो इसीलिए स्केलेरेट्स को स्टोन सेल्स भी कहते हैं, क्योंकि जो सीड कवर होता है जैसे कि ड्राई फ्रूट्स का, या फिर आपने देखा होगा कोकोनट का, तो कितना मोटा होता है कि आप उसको हैमर से तोड़ते हो, तो वो इतना हार्ड होता है। तो वो किसका बना होता है, स्केलेरेट्स का, स्क्लेरेनकाइमा के स्केलेरेट्स का बना होता है। इसीलिए स्केलेरेट को हम स्टोन सेल्स भी कहते हैं। ये इतनी हार्ड होती हैं और डेड होती हैं। ये लिविंग पार्ट नहीं है प्लांट का। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनके कवर होते हैं, जैसे मूंगफली का कवर है, या आपका बादाम का है, या आपका अखरोट का है, या कोकोनट का है। तो जितने भी हार्ड कवर्स होते हैं, या पिस्ता का है, ये सब किसके बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा टिश्यू के भी स्केलेरेट्स पार्ट के। और जो दूसरा पार्ट होता है इसका फाइबर, जैसे कि फाइबर पार्ट्स क्या होता है, जैसे कि आपने कोकोनट पर देखा है बहुत हेयर होते हैं, जैसे जूट भी, जिससे जूट बनता है, तो वो हेयर भी स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर पार्ट के बने होते हैं। तो जितने भी फाइबर पार्ट होते हैं, जैसे जूट है, या हम्प है, या फ्लैक्स है, जिनकी रस्सियाँ वगैरह बनती हैं, सन हेम्प, तो ये सब किससे बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमा के फाइबर पार्ट के। ये भी डेड होता है। तो स्क्लेरेनकाइमा क्या होता है, कम्प्लीटली मेड ऑफ डेड सेल्स स्क्लेरेनकाइमा। और देखिए ये किससे बना होता है, हार्ड शेल ऑफ नट्स, हस्क ऑफ कोकोनट। और जो फाइबर पार्ट होता है वो जूट वगैरह जो होता है उससे बनता है। तो फिर से एक बार मैं आपको बता दे रही हूँ, रिकैप लेती हूँ कि मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ाया। हमने आज पढ़ा प्लांट टिश्यू के परमानेंट टिश्यू का भी एक पार्ट, सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया ड्यू टू देयर लोकेशन एंड फंक्शन और डेड और लिविंग सेल के बेस पर। फर्स्ट आता है पेरेन्काइमा, सेकंड कोलेनकाइमा, थर्ड इज स्क्लेरेनकाइमा। पेरेन्काइमा जो होती हैं वो लिविंग सेल्स होती हैं, और इनको हमने डिफरेंट फंक्शन के बेस पर कई अलग अलग नाम दे दिए हैं। जैसे पेरेन्काइमा में अगर क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट है तो इसे क्लोरेनकाइमा कहते हैं। और बाकी जो सिंपल पेरेन्काइमा होता है वो स्टोरेज करने का काम करता है, कोई भी चीज़ स्टोर करने का। जैसे कि मान लिया मूली वगैरह होती है, रेडिश होती है, गाजर होती है, उसमें फूड स्टोर रहता है। तो फूड किस में स्टोर रहता है, सिंपल पेरेन्काइमा जो होती है। दूसरा आता है आपका नेक्स्ट आपका आता है कोलेनकाइमा, वो एरेनकाइमा। एरेनकाइमा क्या होता है, अगर पेरेन्काइमा में एयर गैप्स पाए जाते हैं बीच में, जैसे कि जो फ्लोट करने का काम करते हैं प्लांट, जो फ्लोट होते हैं, तो उनमें पेरेन्काइमा में एयर गैप पाए जाते हैं, जिससे वो प्लांट को पानी के ऊपर तैराते रहते हैं, फ्लोट कराते रहते हैं। तो पानी के अंदर वो डूब नहीं पाते हैं। जैसे वाटर लिली, लोटस, जितने भी प्लांट्स वाटर में पाए जाते हैं, तो उनके अंदर जो पेरेन्काइमा होता है वो एरेनकाइमा होता है, उनके अंदर एयर गैप भी होता है, तो उसको हम एरेनकाइमा कह देते हैं। नेक्स्ट आता है कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा क्या होता है, कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करता है। इसके कॉर्नर्स थोड़े थिक होते हैं, और पैक्टिन और लिग्निन से, लिग्निन का डिपोजिशन होता है इनके ऊपर, और ये फ्लेक्सिबिलिटी, बेंडिंग, इजीली बेंडिंग, और जहाँ पर लीव्स हमारी मूव करती हैं, लीव्स हिलती हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, उस जगह पर पाया जाता है। फ्लोर में, फ्लोर जहाँ से जुड़ा रहता है प्लांट से, तो जहाँ से भी बेंडिंग होती है लीव्स की, फ्लावर्स की, स्टेम की, सब जगह पर कोलेनकाइमा पाया जाता है। एंड लास्ट आता है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा डेड सेल से मिलकर बना होता है। ये डेड सेल्स का टिश्यू होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्केलेरेट्स एंड फाइबर। स्केलेरेट्स को हम स्टोन सेल भी कहते हैं। ये बहुत हार्ड होता है, और इससे मेनली सीड कवर बनते हैं। जितने भी सीड्स हैं उनके कवर बनते हैं, बहुत हार्ड होता है, स्टोन की तरह, जैसे कि कोकोनट का हस्क, या फिर जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं उन सब के कवर। और जो नेक्स्ट आता है फाइबर, तो फाइबर से हमारा जूट है, या जितने भी हेयर लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं प्लांट्स में, वो सब इससे बनते हैं। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा सिंपल परमानेंट टिश्यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लेंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, और इस तरीके से हमारा प्लांट टिश्यूज़ कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। इसको अच्छे से पढ़ना। उम्मीद है कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी अच्छी, ठीक है। ध्यान से इसको स्टडी करिएगा, और नोट्स जो हैं वो
अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा जो मैं भेज रही हूँ। ओके।